फेसबुक फैमिली, यूट्यूब फैमिली, आप सभी को जय मसीह प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और मैं आप लोग के बीच में परमेश्वर के वचन को लाई हूँ, प्रभु की बातों को लाई हूँ। जब भी परमेश्वर का आत्मा अगुवाई करते हैं, मैं रोक नहीं पाती। मैं आप लोग के बीच में उस बातों को बताती हूँ तो मुझे बहुत खुशी मिलता है, बहुत आनंदित मिलता है। जब भी मैं परमेश्वर के बारे में बताती हूँ तो मेरे दिल में बहुत खुशी लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि परमेश्वर के वचन को मैंने बोला, और मुझे ऐसा लगता है कि प्रभु ने मुझे बोलने के लिए आशीष किया। और जब मैं उसे बोलता हूँ तो मेरा दिल आनंदित होता है, मैं आनंदित होती हूँ। मैं इतना आनंदित होती हूँ कि उस बात को मैं बोल भी आप लोग के सामने नहीं सकूंगी। तो मैं आप लोग के बीच में आज इसी बातों को लाई हूँ। फेसबुक फैमिली, यूट्यूब फैमिली को मैं परमेश्वर के वचन को बताने के लिए आई हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने जब मैं ऐसे ही बैठी थी तब प्रभु यीशु मसीह ने मेरे मन में बातें को दिया, बोलने के लिए अगुवाई को दिया। प्रभु यीशु मसीह जिसको अगुवाई करते, जिसके मन में प्रभु यीशु मसीह बातें करना चाहते हैं, उसे कोई रोक नहीं सकता है। आमेन। तो मैं आज आप लोग के बीच में यही लाई हूँ। आपका जीवन में जब आप परमेश्वर को जानने लगते हैं और परमेश्वर के करीब आने लगते हैं, परमेश्वर के वचन के भूखे और प्यासे हो जाते हैं, प्रभु का काम करने के लिए आपके मन में एक चाहत बन जाता है, उस टाइम आपके जीवन में कितना दुख होता है, उस टाइम आपके जीवन में बहुत तकलीफ होता है। उस टाइम लोग आपको निंदा करेंगे, लोग आपको पसंद नहीं करेंगे, लेकिन परमेश्वर आपको अवश्य उस प्रॉब्लम से भी, उस दुख से भी परमेश्वर आपको बचाते हैं। तो मैं आप लोग के बीच में लाई हूँ कि आप परमेश्वर को जानते हैं, आप परमेश्वर को जानते हैं, इसीलिए लोग आपसे बैर करेंगे, इसीलिए लोग आपसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। आज हमें उद्धार को पाने के लिए, आज हमें अनंत जीवन को पाने के लिए, आज हम अपने जीवन में उस धीरज को पाने के लिए, हमें प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि आप मुझे जानते हो, यानी कि प्रभु यीशु मसीह को आप जानते हो, इसलिए लोग आपको निंदा करेंगे, लोग आपको बदनाम करेंगे, लोग आपको पसंद नहीं करेंगे, आपको बैर करेंगे, आपके सामने से गुजरने से भी आपसे बात करना पसंद नहीं करेंगे। लेकिन जो अंत तक धीरज रहता है, जो अंत तक इस बातों को सहता है, धीरज रहता है, परमेश्वर बोलता है अंत में उसका ही उद्धार होगा, वही उद्धार को पाएगा, वही उद्धार का जीवन को बिताएगा, और मैं उसी से ही आनंदित होती हूँ बोलकर परमेश्वर कहते हैं जो धीरज रहता है, जो धीरज रखता है, उसी का उद्धार होगा। परमेश्वर फेसबुक फैमिली और यूट्यूब फैमिली को परमेश्वर बताना चाहता है। इसलिए आज हमें क्या करना है, लोग आपको पसंद नहीं करेंगे, आप प्रभु का काम करते, आप प्रभु के वचन को बोलते, इसलिए लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। परमेश्वर जब जंगल में जा रहे थे अपने चेलों के साथ, और वो सुसमाचार बोल बोलकर जा रहे थे कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है बोलकर, उस टाइम भी बहुत सारे लोगों ने, जिन लोगों ने मन फिराया, वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने लग गया और वो अनंत जीवन को पाया लास्ट में। और जो लोग प्रभु यीशु मसीह के बातों को नहीं सुना, मन नहीं फिराया, वो अपने जीवन में सबसे बड़ा खतरनाक जीवन को जिया। जैसा यहूदा इस्करियोती के बारे में भी हम सुनते हैं, वो प्रभु के साथ रहते हुए भी प्रभु यीशु मसीह को कुछ पैसे में, इसलिए हमें बाइबल बताती है कि कुछ भी चीज़ की लालच मत करो। जब हम पैसे में लालच करते हैं तो हम यहूदा इस्करियोती का जैसा हो जाते हैं। जैसा यहूदा इस्करियोती ने क्या किया, वो उसने पैसे के लालच में आकर प्रभु यीशु मसीह को पकड़ा दिया, और यीशु मसीह को पकड़ने के बाद में उसे रियलाइज हुआ कि मैंने निर्दोष को पकड़वा दिया। इसलिए यहूदा इस्करियोती ने अपने आप को इस दुनिया से अपने आप को वो उसने ख़त्म कर दिया। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब हम पैसे में, लोभ लालच में डूब जाते हैं, या हम किसी चीज़ों को देखकर लालच करते हैं, तो हम उस यहूदा इस्करियोती को याद करना अवश्य चाहिए। इसलिए हमें बाइबल बताती है कि जब आप परमेश्वर को मानते हैं, परमेश्वर में चलते हैं, प्रभु की आराधना करते हैं, प्रभु की बातों को जोशते हैं, बोलते हैं, उस टाइम आपको निंदा करने वाले सबसे ज़्यादा लोग मिलेंगे। लेकिन फिर भी जो धीरज रहता है, जो इस बातों को धीरज में धरता है और इंतजार में रहता है, उसी का उद्धार होता है। मैं आप लोग के सामने में बाइबल को लाई हूँ। आप लोग को यहाँ पर बाइबल दिखाई देगा। मेरे पास हिंदी बाइबल है, आप लोग के साथ भी हिंदी बाइबल है तो, और इंग्लिश बाइबल है तो आप लोग अपना अपना लैंग्वेज का बाइबल को निकालिए। और मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ मार्कुस चैप्टर 13 वर्स 13, यहाँ पर परमेश्वर का वचन लिखा है,
और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे। देखिए यहाँ पे परमेश्वर ने बोला कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से, वो नाम जो प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं और जो प्रभु यीशु मसीह का काम करते हैं, उनसे लोग बैर करेंगे। और लेकिन जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा बोला है। बाइबल भी आज हमें यही बताती है कि आज हम प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह की आराधना करते हैं, प्रभु यीशु मसीह की महिमा करते हैं, इसीलिए लोग हमसे बैर अवश्य करेंगे। लेकिन जो लोग धीरज धरता है, जो लोग अंत तक धीरज धरता है, उद्धार उसी का होगा बोलकर बाइबल हमें बताती है। जो लोग धीरज नहीं धरता है, जो लोग छोड़ देता है, उन लोग का उद्धार नहीं होगा। लेकिन जो लोग धीरज धरता है, अंत तक भी धीरज धरता है, लोग उन्हें सताने वाले क्यों ना आए, लेकिन फिर भी वो सहते रहेगा, लेकिन प्रभु का काम को बढ़ाते रहेगा। ऐसे सोच के अपने जीवन को बिताने वाले सबसे पहले स्वर्ग वही लोग जाएंगे, बाइबल स्पष्ट रूप से बताती है। इसलिए मार्कुस 13 में बाइबल हमें यही बताती है कि आप परमेश्वर को जानते हैं, इसीलिए आपसे लोग नफरत करेंगे, बैर करेंगे। लेकिन आपको क्या करना है? लोग आपको नफरत करते, बैर करते बोलकर आपको प्रभु यीशु मसीह को नहीं छोड़ना है। आपको क्या करना है? अंत तक धीरज धरे रहना है। जब आप अंत तक धीरज धरे रहेगा, आपका उद्धार होगा, आपका परिवार का उद्धार होगा। जब आपका उद्धार होगा तो आपका परिवार भी उद्धार पाएगा। लेकिन बोला है बाइबल में कि परिवार में से एक व्यक्ति भी अगर विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह पर, एक व्यक्ति भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके चलते हैं, तो उसका परिवार पूरा उद्धार पाएगा, उसका परिवार पूरा उद्धार का जीवन को जीगा बोलकर बाइबल बताती है स्पष्ट रूप से। इसलिए आज हमें बाइबल वचन के द्वारा यही सिखाना चाहता है और वचन के द्वारा यही हमें बताना चाहता है बाइबल कि आप परमेश्वर को जानते हैं, इसलिए लोग आपसे बैर करेंगे, नफरत करेंगे, लेकिन आप उस टाइम भी धीरज धरे रहेगा, उद्धार आपका ही होगा। आमीन। इसलिए आज फेसबुक और यूट्यूब फैमिली को परमेश्वर इन वचनों के द्वारा बताना चाहता है ताकि उद्धार आप सभी को मिले बोलकर। जब उद्धार आप सभी के जीवन में आते हैं, परमेश्वर की महिमा होते हैं। जब आपका बड़ाई होता है तो परमेश्वर का महिमा होता है। परमेश्वर के नाम से आपका जीवन जुड़ा हुआ है, इसलिए परमेश्वर की महिमा में बढ़ते रहिए। और बाइबल जो हमें बताती है उस बात को भी हमें ध्यान देना है, उस बातों को भी हमें मानना है। और जैसा परमेश्वर का वचन बोलता है कि जब हमें उद्धार चाहिए तो हमें धीरज धरना भी जरूरी है, क्योंकि हम इस पृथ्वी में इसलिए आए हैं कि हम उद्धार जीवन को पाए, अनंत जीवन को पाए, स्वर्ग जाने वाला जीवन को पाए। तो हमें धीरज धरना भी अवश्य जरूरी है। आमीन। प्रभु आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।